तब से डॉक्टर ने मुझे हुरैन की बीमारी का बताया, ऐसा लगता है जैसे कोई कतरा कतरा करके मेरे अंदर से जिंदगी निकाल रहा है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? मैं जानती हूँ अब तो मुझे छोड़ दोगे, है ना? तो बेटा हम भी तो यही समझा रहे हैं तुम्हें, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? कुछ गलत नहीं किया नमल ने तुम्हारे साथ। आपको उनकी कोई बात गलत नहीं लगती? क्या कह रहा हूं मैं? बात ही तो करना चाह रहा हूं। क्या गलत है इसमें? गलत बात है, तुम्हारे अलावा जब सबको कुछ गलत लग रहा हो तो सोचने की जरूरत तुम्हें है। देखो बेटा, पहले बात बिगड़ चुकी है और मत बिगाड़ो। मेरा यकीन करें आप, अगर हुरैन बीमार ना होती तो मैं चुपचाप आप लोगों की बात मान लेता। जो कुछ आप लोग कह रहे हैं उसे किस्मत का लिखा समझकर मान लेता, कुछ भी करके खुद को समझा लेता। लेकिन ये जानते हुए कि वो बीमार है, क्या करूं मैं? आप ही बताएं, क्या करूं मैं? सब्र करो मीजा, अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ताला हुरैन का साथ दे रहे हैं? वो चाहते हैं कि वो बच जाए, उसके साथ कुछ बुरा ना हो, और इस काम के लिए उन्होंने मुझे पसंद किया। आप सोचें ना, शहर से इतनी दूर, इतने पहरे में से उसे यहां निकाल कर लाना कोई आसान काम तो नहीं था। आप ऐसे क्यों नहीं सोचती? फिर भी सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, वो आसानियां पैदा करने वाला है। देखो तुम्हारे दिल में कोई खोट नहीं है, देख लेना अल्लाह वही करेंगे जो तुम चाहोगे। कोशिश और मेहनत करने का हुक्म अल्लाह ने ही दिया है, और वो कहता है कि कोशिश का फल जरूर मिलेगा। सारी बातें आप ही ने सिखाई ना मुझे, अब अपनी सिखाई हुई बातों से फिरने का क्यों कह रही हैं आप? किस बात का डर है आपको? डर है, मैं डर रही हूं और इसलिए तुम्हें भी डरा रही हूं। बेटा कहीं ऐसा ना हो कि तुम अच्छा करते करते अच्छा ना कर सको। अब कुछ गलत नहीं होगा, मुझे बस आपकी दुआओं और सपोर्ट की जरूरत है। सब ठीक हो जाए, अल्लाह ने चाहा था। मैं जानता था उन्होंने तुम्हारे साथ ये किया होगा, इसीलिए तो तुमसे मिलने आ गया। जानता था इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत होगी। पर वो तो कह रहे थे तुम मुझे छोड़ के चले गए। तुम्हारी बहनें कब से मुझे तुमसे ज्यादा जानने लगी? बच्चों वाली बातें क्यों करती? तुम जानती हो ना वो ऐसा क्यों करती हैं? क्यों? चलती हैं वो तुमसे, तुम्हें खुश नहीं देखना चाहती, नहीं चाहती कि तुम्हें तुम्हारे दिल की खुशी मिले। तो सुनोगे तो तुम्हें भी भड़का सकती हैं। अगर उन्होंने तुम्हें भड़काया तो तुम बदल तो नहीं चाहोगे ना? ये बात तुम अपने दिल से पूछो, तुम्हारा दिल ही तो है जो मुझे मुझसे भी ज्यादा जानता है, वो तुम्हें सब कुछ सच बता देगा। हाँ लेकिन वो क्या है ना, मैंने कहानियों में देखा है लड़के बदल जाते हैं। मैंने ड्रामों में भी देखा है कि लोग मोहब्बत के दावे करते हैं और फिर भूल जाते हैं। तुम मोहब्बत करके भूलता नहीं जाओगे ना? तो समझ लो कि असफंदियार तुम्हारी जिंदगी में कहानियों का तासुर बदलने आया है। मैं मोहब्बत करके भूलूंगा नहीं,
मैं मोहब्बत में सब कुछ भुला देने वाला हूं उसे। पर मुझे यकीन क्यों नहीं आता? मुझे शक क्यों होता है तुम्हारे ऊपर? इसकी वजह भी मोहब्बत ही है। तुम मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती, और ये मोहब्बत ही की एक अदा है। टूट जाने के डर से ही डोरियों को मजबूती से बांधा जाता है। सोई नहीं अभी तक? अब्बा, आपने बुलाया था? बैठ। रात फोन करता रहा हूँ, बंद था। क्यों, क्या हुआ है? अब्बा, खैरियत तो है ना? अब्बा बेटा, इस घर की डूबती हुई कश्ती को तो बस अब आप ही सहारा दे सकते। मैं कुछ समझी नहीं। नादिर से कहो और फौरन हुरैन को रुखसत करके बस ले जाए उसे। अब्बा, अब्बा क्या हो गया आपको? आप क्या मैं तो खुद यही चाहती हूँ, मैं सोच भी रही थी। आप ऐसे क्यों परेशान हो रहे हैं? ना अब्बा प्लीज, आपके अलावा तो हमारा और कोई है भी नहीं। मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकती। परेशान? परेशानियां तो अब कभी खत्म नहीं होगी, कभी भी नहीं। काश ये हुरैन मेरी बेटी ना होती। हाय, ये क्या किया? क्यों बता दिया बाप को? हैं? मना भी किया था कि बाप को ये सब ना बताना। अरे वो नहीं सह पाएंगे अपनी बेटी की बेवफाई। लेकिन तू कहाँ सुनती है? क्यों बताया नहीं? अच्छा नहीं किया बेटा, तूने अच्छा नहीं किया। अब क्या घूरी है मुझे? हैं? क्यों घूरी है इस तरह? मना किया था ना कि हुरैन की कोई बात भी अपने बाप को ना बताना, लेकिन तुझे कहाँ बर्दाश्त होता है? हैं? मम्मी, हैं? ये क्या किया? क्यों बताया इन्हें? अरे सब्र करे सदाकत साहब, सब्र करे, चुप हो जाए, ऐसे जैसे अपने होंठ ही सीले। और ये आवाज निकली तो जमाने को क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे? हमारी हुरैन ने हमारी नाक कटवा दी सदाकत साहब, नाक कटवा दी हमारी।
इज्जत गवा कर आ गई है अपनी वो, सुन रहे, इज्जत गवा कर आ गई। हाँ अब्बा 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 नहीं, अब्बा नहीं, बस करते हैं बाप। अरे हाय चुप करो सदा के साथ, कुछ करना नहीं, मारना नहीं, कुछ ना करना बच्ची को। सदा के साथ छोड़ो छोड़ो सदा के साथ मेरी बात सुनो, बच्ची है औलाद है हमारी, क्यों नहीं सुनते आप? अरे इनको छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या तुमने मजाक बनाया हुआ था? अरे नहीं छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे सारे जिन्नात निकालूंगा आज मैं इसके, सारे घर को पागल ही बना के रखा है। क्या कर रहे सदाकत, क्या कर रहे हो? क्या हो गया आपको? अरे छोड़ूंगा नहीं इसे। औलाद है हमारी, जा बेटा जा, चली जा यहाँ से, जा। देख ही नहीं बाप कितने गुस्से में, जा, मर रहे हैं क्या तूने? चली जा यहाँ से, जा। अरे हटो छोड़ो, कहीं ले जाएगी, खबरदार एक कदम भी बाहर निकाला घर से तो। अम्मी मुझे बचा लो अम्मी। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, हटो छोड़ो भी मुझे। क्या हो गया सदाकत? जवान लड़की है, रुक जाओ। रुको, दरवाजा खोलो, अरे खोलो दरवाजा, अब्बा छोड़ दी, खोलो दरवाजा। अब्बा नमल नमल कहाँ मर गई हो? सब कुछ करने से पहले सोचना था कि ये तमाशे भी हो सकते हैं। छोड़ूंगा तो नहीं मैं उसे। जाओ बैठ जाओ। नहीं नहीं मैं अब्बा बैठ जाओ। ये ले, जाए इसके ऊपर से, जाइए जाइए, इसके ऊपर से जाइए। क्या हो गया अब्बा? नहीं छोड़ूंगा मैं, अब्बा छोड़ूंगा अब्बा ना। बात सुनिए, आपको मेरी कसम है, उसको माफ कर दें। वो लड़की भटक गई थी, वो हसफन यार ने उसको भटका दिया था, सब कुछ उसकी वजह से हुआ। अब्बा अब्बा आप ऐसे ना करें प्लीज। अब्बा मैं, अगर आप लोग ये चाहते हैं, मैं अपने ससुराल में बात करती हूँ, मैं उसकी शादी करा देती हूँ। ऐसे तो वो लोग मेरे सर पे जूतियां मार ही रहे हैं, थोड़ी बहुत और मार लेंगे, लेकिन मैं आपके लिए ये सह लूंगी अब्बा, मैं आपके लिए ये सह लूंगी। आप ये सब ना करें। आप मारूंगा, जान से मार डालूंगा उसे। सही कह रही है, वो कर लेगी ना सब कुछ। और अब्बा चीख रहे हैं, अब्बा गुस्से में। और अभी भी वक्त है, कमरे में चलो। और मैं कह रही हूँ चलो, मुझे छोड़ो। और अपनी जिंदगी तुम्हें प्यारी नहीं है, अब्बा तुम्हारा खून कर देंगे। चलो यहाँ से, अब्बा गुस्से में, मैं और तुम्हें नहीं बचा सकूंगी। चलो। मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझ पे हुक्म चलाने की जरूरत नहीं, समझे तुम? ठीक है, नहीं जाना ना जाओ, रहो यहीं पे। मैं दरवाजा खोलने लगी और अब्बा बाहर आके ना तो तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। और आसवन यहाँ नहीं आएगा तुम्हें बचाने।
दरवाजा खोलो। खोलो खोलो दरवाजा। आसमान दरवाजा खोलो जल्दी। आसमान पप्पा। आसमान का बेटा क्या हुआ? आसमान का बुला। आसमान बताओ क्या? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो लोग मुझे मार देंगे आसमान, वो लोग मुझे मार देंगे आसमान, वो मुझे मार देंगे। अब्बू को पता लग गया, अब्बू को पता लग गया, वो मुझे जान से मार रहे हैं। आसमान मुझे बचाओ। बिल्कुल ठीक, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, बस बिल्कुल ठीक हो। अंदर आ जाइए। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, बस। अब्बा, अब्बा जाना तो पड़ेगा ना, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं उसको? कैसे नहीं छोड़ सकते हैं? कोई नहीं जाएगा उसे लेने के लिए, मर चुकी है वो हम सब के लिए। पहले ही उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं थी। अच्छा हुआ वो खुद चली गई। अब्बा, अगर वो फूफो की तरफ ना गई हुई तो? वहां का किसने कहा है? किसने कहा है वहां का? मैंने तो जिक्र नहीं किया। घर से जाने का कहा था मैंने। एक बार अगर लड़की के पैर खुल जाए ना तो फिर उसकी मर्जी, जहां जाए मरे। अब्बा, आपकी औलाद है, घर की इज्जत है, ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? तुमने कभी सोचा था भला जो कुछ उसने किया है ऐसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? बस किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहता इस मौजूद पे। कोई नहीं बोले इस बारे में, कोई बात नहीं करेगा मुझसे। एक बार कह दिया नहीं कुछ जाएगा तो नहीं जाएगा। क्यों मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो तुम लोग? क्या हो जाएगा तुम लोग? क्या हो जाता है? बस करो, बस करो, मत अच्छा अब्बा, अच्छा अब्बा नहीं जा रहे। सदाकत साहब बस करो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये अपनी तरफ से ऐसी बातें क्यों कर रही है? मम्मी, यही तो इसकी बीमारी है। मेरा यकीन करें, हुरैन सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रही। उसका दिमाग उसको सिर्फ इतना ही सोचने की इजाजत दे रहा है। तो बेटा तुम क्यों इसकी बातें सुनते जा रहे हो? इसको बताते क्यों नहीं कि ये ठीक नहीं कर रही? तो गलत भी तो नहीं कर रही। जिस चीज पर हुरैन का इख्तियार ही नहीं है, उस चीज को सही और गलत के तराजू में तोलना भी तो गलत है। फिलहाल हुरैन की हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है ताकि उसका भरोसा जीता जा सके। उसे अपने घर में किसी पर भी भरोसा नहीं है, मामू मामी नमल वर्दा किसी पर भी नहीं।
उसे सिर्फ मुझ पर भरोसा है। अगर मैं भी उसकी बात से इनकार करूंगा तो वो मुझसे भी दूर चली जाएगी, शायद इतनी दूर के वापस आना मुमकिन ना हो। तो तुम्हें ये सब आसान लग रहा है? बेटा मंगनी हो चुकी है उसकी। मेरी बात मानो, इसको घर छोड़कर आते हैं। अल्लाह जाने वहां भी क्या तूफान खड़ा हुआ होगा। ठीक है, इसे छोड़ आएंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले उसको थोड़ा नॉर्मल तो होने दे। मैं खुद ये चाहता हूँ कि बगैर किसी मसले में पड़े सारा मामला सुलझ जाए। हमें बहुत सोच समझ कर हर कदम उठाना होगा। हमारा एक गलत कदम हुरैन की जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा बेटा। पता नहीं ये कैसी बीमारी है, बीमारी है भी कि नहीं। मैंने तो अपनी जिंदगी में ना ऐसी बीमारी सुनी ना देखी। मुझ पे यकीन करें, मैं आपको खुद डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। उसकी काउंसलिंग से आपको सब समझ आ जाएगा। लेकिन अभी मुझ पे भरोसा करें और हुरैन को नॉर्मल होने दें, प्लीज। क्यों कर रही हो तुम इस तरह? क्यों तमाशा बना रही हो अपना और हम सबका? क्यों? मैंने क्या किया? For God's sakes, हूर बस कर दो। बहुत टेंशन तुमने दे दी। तुम्हारी अम्मी ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया हम लोगों पर। हाँ तो वह है ही ऐसी ना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? ये लोग सब साजिश कर रहे हैं। ये सब लोग जो है ना बहुत चालाक हैं। ये लोग सब ना मुझसे जलते हैं, मुझे पता है। सुनो, तुम एक काम करो, तुम ना उनको जाके बोलो कि मैं अब घर पे नहीं आऊंगी। उनको कहो कि हूर ना अब यहीं रहेगी, सही है ना? तुम बोलोगी ना? तुम तो अच्छी लड़की हो ना। हाँ, तुम्हारा दिमाग काम करता है कि नहीं? कैसे रहोगी तुम इस घर में और कौन रहने देगा तुम्हें? अपने घर चली जाओ। क्यों मुसीबतें खड़ी कर रही हो हम सबके लिए? अच्छा, तुम भी मिल रही हो ना उनके साथ? हाँ, तुम भी ये चाहती हो ना मैं इस घर में ना रहूं? तुम भी ये चाहती हो ना तुम्हारे भाई से मेरी शादी ना हो? सब पता है मुझे, सब पता है। तुम्हारी भी चालाकियां, तुम कोई अच्छी लड़की नहीं हो। अपना दिमाग दुरुस्त करो हूर। जो मुंह में आता है बस बोल देती हो। मुझे ना माफ करो तुम, मुझे तुम्हारे इस मसले में पढ़ना ही नहीं। हाँ तो मत पढ़ो ना। मैं जो कह रही हूँ वही होगा। मैं बता रही हूँ, मैं यही रहूंगी, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। जाओ, जो करना है कर लो। देखती हूँ मुझे कौन निकालता है यहाँ से। जाओ जाओ, यहीं रहूंगी मैं। हमारी तरबियत में कौन सी कमी रह गई थी जहारा? कौन सा काम ऐसा हो गया था हमसे कि इतनी बड़ी सजा मिल रही है हमें? ना करें सदाकत साहब, अरे सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी, अब आखिरी वक्त में क्यों सर में धूल डाल रहे हैं? लेकिन गुस्सा नहीं करें, ठंडे दिमाग से सोचें। है तो हमारी बेटी ना, ऐसे कह देने से ना रिश्ता खत्म होगा और ना ही दिल से दर्द मिटेगा। कुछ तो करना ही होगा ना हमें। कितना नाज था मुझे इस बेटी पर। अरे किस चीज की कमी की उसके लिए? जो मांगा उसने वो दिया, सब कुछ तो दिया उसे। क्या ये सब कुछ देखने के लिए है? बहू रानी ने कहा
और नादिर मान गया चुपचाप से। माँ की बात तो कभी नहीं मानी उसने, है? ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जब तक महारानी का दिल चाहता है रहे अपने मैके में, मेरी बला से। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मेरी बात हो गई है, मैं कल लेने जा रहा हूँ। टेंशन लेती है मेरी जूती। अब वो आ जाएगी ना, तब भी मुझे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपनी मर्जी से गई, अपनी मर्जी से आएगी, मेरे कहने पर हाथ थोड़ी जाएगी। और तुम्हें एक बात बता दूं, ये एहसास दिलाना चाहती है वो मुझे कि वो अपनी मर्जी की मालिक है। जब उसका दिल चाहता है वो चली जाती है, और जब उसका दिल चाहता है वो आ जाती है। अरे अम्मी, आप गलत सोच रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम नहीं समझते इन लड़कियों की चालाकियों को। ठीक है, बैठी रहे वहीं, और खबरदार खबरदार जो तुम उसको लेने गए हो सुफियान, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, आप रिलैक्स हो जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे रिलैक्स क्या हो जाए, दिमाग में दर्द करके रख दिया इस लड़की ने। बस पानी है, तुम लोग के घर में खाना वाना नहीं है? लाती मेरा बच्चा खाना। माँ, ये जख्म देखो बेटा, इसे साफ करके इसके ऊपर कुछ लगा दो। मैं तो कब से कह रही हूँ, मना कर रही है। खुद ही पूछ लें, अगर करवाना है तो इतना तो मैं कर सकती हूँ। करवाएगी बेटा, लगवा लो दवाई इसके ऊपर, खाना लेकर आती हूँ। तुम करोगी तो मैंने सुना है लड़की पे एक दफा दाग लग जाए ना, फिर वो कभी भी नहीं मिटता। कौन करता है इतनी फजूल बातें? सब करते हैं। और पता है वर्दा क्या कह रही थी? वर्दा मुझसे कह रही थी कि असफन अब तुम्हें छोड़ देगा क्योंकि उसकी ख्वाहिश जो पूरी हो गई है। अब उसने ऐसा क्यों कहा? क्या मतलब? देखो ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, किसी को बताना नहीं। सिर्फ वर्दा को पता है, नमन को पता है और तुम्हें पता है। और ये कि असफर ने ना मेरे साथ गलत कर दिया है। करो कसम खा के कह रही हूँ कि अगर वो वहां हुई तो उसे वहीं छोड़कर आ जाऊंगी, साथ लेकर नहीं आऊंगी। माँ होना कैसे तसल्ली होगी मेरी, बताएं बताएं। नहीं नहीं नहीं, वहाँ छोड़कर नहीं आना, लेकर आना उसे, हर हालत में लेकर ही आना। वहाँ नहीं छोड़ना कभी नहीं। अरे मैं मांग लूंगी भीख, मना लूंगी जमाल को, कर लेगा वो अपने बेटे से बात। देखिए सदाकत साहब, उसको ना वहीं ब्याह देते, इस तरह हमारी इज्जत भी बच जाएगी। और रही वर्दा की ससुराल वाले, उसको आप छोड़ दें, उनसे मैं बात कर लूंगी, मैं बात कर लूंगी। सदाकत साहब, दुनिया में इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अरे किस इज्जत के बताने की बात कर रही हो तुम? पागल हो गई तुम? मैं नहीं, कोई कसूर नहीं है मेरी बेटी का। ये तावीज़ात वगैरह का झंझट तो क्या है? मैं इलाज कराऊंगा उसका, ले आऊंगा उसे यहाँ,
मैं खुद अपनी बेटी का इलाज करूंगा, वहां नहीं छोड़ूंगा मैं। क्यों छोड़ू मैं वहां? छोड़ बेटी है, बेटी है, क्यों छोड़ू मैं? अम्मी, असफन भाई ने कुछ बताया आपको जो हूर कह रही थी? ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, वो इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता। तो अम्मी, कोई लड़की भी इस तरह कैसे कह सकती है? वो तो खुद बता रही थी। दिमाग खराब है इस लड़की का, यानी कुछ भी बोल देगी। हो सकता है शादी के लिए ड्रामा कर रही है, हो सकता है ना। हुर की मंगनी के बाद उन्होंने सोचा हो, कोई मंसूबा बनाया हो। मुझे नहीं पता अम्मा, बस प्लीज इसे वापस घर भेज दें। अगर इसने ये बात यहाँ किसी को बताई और अगर अपने घर में बताई तो फिर। ठीक कह रही हो तुम, इसे वापस छोड़ाते हैं। असमत भी घर पे नहीं है और इसके घर से भी अभी तक कोई नहीं आया। अल्लाह जाने वो क्या सोच रहे होंगे। चलो देखो दरवाजे पे। हुरैन, 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 पापा आप यही आइए ना हुरैन। जी जी यही आप आए। रहना अपनी हमदर्दियां अपने पास। ये सारी आग ना तुम्हारी लगाई हुई है, सब किया धरा तुम्हारा है। देख लूंगी मैं तुम्हें, तुम देखना मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। और खबरदार जो कोई बात की तो। और कहाँ है? हुमा के कमरे में। और हुर बेटा, तुम्हारी अम्मी आई है बेटा, बाहर आओ। मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आ रही बाहर। दरवाजा खोलो, बाहर आओ। दरवाजा खोलो, बाहर आओ चुपचाप, वरना देखना। जाओ यहाँ से, मैं नहीं आ रही, जाओ यहाँ से, जाओ। अम्मा, दूसरे दरवाजे से चलते हैं ना। तुम चुप करो, भाभी जिद में आई हुई है, आप थोड़ा सा रुक जाए। अपने कहो तुम कि तुम्हारा क्या है ना। तुम्हारे दिल को तो ठंडक पड़ गई, करार आ गया तुम्हें। तुमने मेरे साथ जो किया है ना वो अच्छा नहीं किया। खुदा का वास्ता मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पीछा छोड़ दो मेरी बच्ची का। जो तावीज गंडे कराए ना वो भी खत्म करा दो सारे अमल। देखिए पप्पो, आप फिर वही बात कर रही हैं। आप फिर वही बात करेगी बच्ची। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आप दरवाजा खुलवा से। अरे तुम्हारे बाप बहुत गुस्से में। आप मेरे साथ चले, शोर हो रहा है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे लोग? मेरे साथ चले। क्या कहेंगे लोग? अरे मत तो हमारी मारी गई थी ना, जो हमने तुम पर भरोसा कर लिया। खुदा के वास्ते मेरी बच्ची दरवाजा खोल दो। अरे क्यों दूर चल रही है मेरे माँ बाप के सर पे? क्या बात कर रहा है यार? एक मिनट, ये तो बढ़ती जा रही है बात। और जिस तरह से तुम बताते हो तुम्हारे मामू की फैमिली तो इस बात को कुछ और ही मतलब लेगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इस बात का क्या मतलब है। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि हुरैन की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यार असफल प्लीज यार,
मतलब ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ये सब इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम सब मिलकर इसे बना रहे हो। देख यार, मसला ये नहीं है कि किसी को अवेयरनेस है या नहीं है, मसला ये है कि कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। जब मैं एक बात कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं उस बात की, डॉक्टर भी वही बात कह रहा है, फिर भी कोई नहीं मान रहा। आजकल क्या मुमकिन नहीं है यार, अब तेरे सामने है जिस तरह वो घर छोड़कर आ गई है और जो कुछ वो कह रही है, क्या छोटी बात है? उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। और जब मैं कुछ हेलो, कहाँ हैं आप असफन भाई? फौरन घर आ जाएं। थोड़ी देर में आता हूँ। क्या वो खैरियत है? खैरियत हो सकती है क्या? फुप्पू आई है हुरैन को लेने और उसने खुद को कमरे में बंद कर दिया, निकलने का नाम ही नहीं ले रही। फुप्पू बहुत बेइज्जती कर रही है अम्मी की, बस आप जल्दी से घर आ जाएं। मैं भी आ रहा हूँ, मुझे घर जाना होगा, तुझसे बाद में मिलता हूँ। बाय। अरे सुन तो, हूर, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं हूं असवंद यार। तुम्हारे साथ कौन है? हूर, कोई नहीं है मेरे साथ, तुम दरवाजा खोलो, बात करनी है तुमसे। सच कह रहे हो ना? मैं सच कह रहा हूं हूर, तुम दरवाजा तो खोलो। और अम्मी कहाँ है? वो चली गई? वो यही है, लेकिन मैं अकेला तुमसे बात करने आया हूं, तुम दरवाजा तो खोलो।